चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। तमाम राजनीति पार्टियां जो टिकट वितरण को लेकर के माथापच्ची में लगी हुई है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव तो है, वो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अगर हम बात कर ले अहीरवाल की, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से अतिक्रमण है और जो विकास है वो किस तरीके से होगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है देश प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। किस तरीके से भिवाड़ी में वारदात होती है, ज्वेलर की दुकान पर लूट होती है और रेवाड़ी के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है। ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जो नेता जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार है, क्या उनको इनसे सरोकार है, या जिसकी सरकार बनेगी वो इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, क्या इन दावों और वादों का कोई असर भी होता है। और इसी में बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं डॉक्टर शिवरतनी यादव, जो कहें कि आईएमए के पूर्व प्रधान रहे, और साथ के अंदर है विनय यादव जी। इन दोनों से चर्चा करेंगे। और रेवाड़ी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे हम लगातार उठा रहे हैं, जो हमारे रेवाड़ी का सर्कुलर रोड है, बहुत छोटा हो गया है, आबादी बढ़ती जा रही है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर कई सारी समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है जी। क्या कहेंगे, आगाज हो गया है तारीखों का, अभी टिकटों के लिए माथापच्ची हो रही है। आपको क्या लगता है, टिकट पार्टी देगी? जो उम्मीदवार मैदान में उतरेगा वो मुद्दों की बात करेगा, सिर्फ चुनाव जीतने तक वो सीमित है? देखिए मोहनलाल जी, ये प्रजातंत्र का त्यौहार है और बेसिकली थोड़ा सा हमारे साथ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये त्यौहार बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के चुनाव हो, म्यूनिसिपैलिटी से, पंचायत से लेके और लोकसभा तक। और हमारा देश और कोई भी एक पर्टिकुलर प्रदेश भी हर साल में, 1.5 साल में किसी न किसी चुनाव के लिए तैयार रहता ही है। तो ये एक डेमोक्रेसी का त्यौहार होना चाहिए, लेकिन क्या इन चुनावों की वजह से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रोंग हो रही है, या सभी पार्टियों ने डेमोक्रेसी को भी एक तरह से सिस्टमाइज कर दिया है कि अब ये डेमोक्रेसी सिर्फ नाम से डेमोक्रेसी है या सच में डेमोक्रेसी है। ये एक बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सब लोगों को, और स्पेसिफिकली जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जरूर सोचना चाहिए कि क्या अभी हम डेमोक्रेटिक हैं? डेमोक्रेसी मतलब जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। क्या ऐसा है क्या? बड़ी बात कर रहे हैं आप। सरकारें कहती है लोकतंत्र है, संविधान है, तमाम है, लेकिन क्या आपको लगता है संविधान के अनुरूप काम हो रहा है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? कानून व्यवस्था, नेता हमारी सुनते हैं? आपकी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, वो हमें देने में सक्षम हुई है सरकारें? हालत आपके भावल रोड की देख लीजिए, आपके क्लिनिक के सामने क्या हाल है। क्या ये तमाम मुद्दों पर ये नेता काम करेंगे भी, या सिर्फ चुनाव जीतना है, एमएलए बनना है, अपनी पेंशन बनवानी है, तमाम काम हो गए, ठीक है, इतिश्री हो गया जी? मोहनलाल जी, मुझे देखो, थोड़ा सा सब लोग इतनी साफगोई से शायद पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर मैं आपको बताऊं कि अभी प्रजातंत्र कम लगता है और भीड़ तंत्र ज्यादा लगता है। कि जिसके पीछे ज्यादा भीड़ है, जिसके पीछे ज्यादा वोट बैंक है, उनकी बातें आराम से सुनी जाती हैं, उनको सब इज्जत भी दी जाती है। मुद्दे चाहे कितने भी छोटे हों या बड़े हों, जिनके पीछे लोग खड़े हैं, जिनके पीछे वोट ज्यादा है, उनके मुद्दों को तुरंत एड्रेस किया जाता है। जिनके पीछे भीड़ नहीं है, जिनके पीछे जो बड़ी वोट बैंक नहीं है, तो उनको बहुत आसानी से काम कराने में बहुत तकलीफें होती हैं। चाहे वो अच्छा भी काम कराएं, चाहे वो ठीक काम करा रहे हो, तो भी वो बहुत ज़्यादा सरकारी तंत्र में इतने उलझा दिए जाते हैं कि वो काम नहीं हो पाते। जो आपने बताई सारी चीज़ें, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, अगर हम आज़ादी के 75वें साल के बाद भी अगर हम इन्हीं बातों पे बात कर रहे हैं कि साफ पानी नहीं है, साफ सड़कें नहीं है, तो क्या ये हमारे प्रजातंत्र की जीत है या नहीं है, इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। अभी बारिश होती है और 4 बूंदें बरसती हैं, और जो आपने बताया बावल रोड बिल्कुल जोहड़ की तरह बन जाता है। अभी 1 साल पहले इसी रोड पे, बिल्कुल सामने रोड पे, इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उस गड्ढे में गिर के एक स्कूटी गिर गई। उस पे चालक सवार बेचारा उठ भी नहीं पाया था, पीछे से एक ट्रक आके उसके ऊपर चढ़ गया। मतलब आप समझिए, वो बंदा 32 साल का लड़का था, किसकी गलती है ये?
सड़क पे चलता हुआ गलती उसने देखिए सड़क। मेरा मेरा डॉक्टर साहब मानना मेरा ये है, गलती आम जनता की भी है। आज जब ये नोता आपके अगर वोट मांगने आ रहे हैं, आज आपके ढोक खा रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, आपसे माला पहना रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रदेश की जनता, इलाके की जनता बात करती। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2 महीने पहले होके चुका है, अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, तमाम नेता आते हैं, हम उनके साथ झंडी नारेबाजी करने लग जाते हैं। भाई क्यों नहीं उनसे सवाल करते? एचआर न्यूज में तो सवाल कर रहा है ना, ये तीखा सवाल करते हैं, इसलिए तो नेता मेरे चैनल पे बैठने से डरते हैं। तो क्यों नहीं आम जनता सवाल करती है? आम जनता मीडिया को कहती है आप आइए देखिए हमारे घर में बरसात का पानी आ गया। अरे भाई, जो नेता की जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधि है, जिसको आप चुन के भेजते हो, जो आपकी पैसों से पेंशन लेता है, वो क्यों नहीं काम करता? ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से फेल है पूरी तरीके से। आप भिवाड़ी का वाक्य आपने देख लिया होगा आज, किस तरीके से ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुस के कत्लेआम मचाया जाता है, ताबड़तोड़ गोलियां लूट। आपके यहाँ देखिए कल पटौदी रोड के ऊपर, और एक नया वाक्य कल आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट बन जाता है 4 मंजिल का, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका नक्शा पास नहीं है, फिर सफेद पोस्ट वहां बचाने के लिए पहुंच जाते। तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं लगती आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इन चीजों में कि जो चीजें नियम कायदे से नहीं हो रही हैं और वो भी अगर होने दिए जाए तो वो भी गलत है। और दूसरी बातें जो आप कानून व्यवस्था की बातें कर रहे हैं वो तो सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं कानून व्यवस्था की। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन का और राजनेताओं का ये सबसे बड़ा काम है कि कानून व्यवस्था एक भयमुक्त माहौल बना रहे, जिससे कि लोग उस डर से ना रहें कि पता नहीं क्या अगले अगले मिनट अगले कुछ घंटों में मेरे साथ क्या हो जाएगा। कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी प्रोफेशनल लोग अगर अपने काम करते आपकी समय तो खुद इतने। की बिरादरी डरी हुई है। कैलकाटा कांड के बाद देखिए किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है। आप तो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, 2-2 3-3 बार आप कैंडल मार्च निकाल चुके, आप धरना प्रदर्शन कर चुके, कहीं कोई सुनवाई हो रही है क्या? आप भी तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर को तो सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए ताकि वो इलाज कर सके शांति से। वही 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 मोहनलाल जी, वो बहुत बड़ी बात है जो आपने कह दी है कि डॉक्टर को तो सुरक्षा चाहिए जो भयमुक्त माहौल में काम कर सके। क्योंकि अगर डॉक्टर अगर अपने इलाज के टाइम पे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होगा तो मरीज के बारे में क्या सोच पाएंगे। और आप ये सोचिए कलकत्ता का जो वाकया हुआ है, मतलब डे लाइट मर्डर की तरह है वो। सबको पता है कि क्या हुआ है। लड़की है, एक महिला है, आप उसको डॉक्टर छोड़ दीजिए, महिला है, ड्यूटी पे है, वो किसी की जान बचाते हुए 36 घंटे तक लगातार प्रयत्नरत रही है। किसी ना किसी मरीज के लिए ही उसने सेवा करी होगी उन 36 घंटों में। और उसके बाद अपने लिए अगर वो 2-4 घंटे अपनी नींद लेना चाहती है, आदमी का शरीर है, नींद तो चाहिए 36 घंटे के बाद, नॉर्मल 8 घंटे के बाद चाहिए, वो 36 घंटे के बाद नींद में गई और वहां उसको सुरक्षित नहीं है माहौल और रेप हो गया। अच्छा चलो, एक ये हुआ, ये समझ में आ रहा है कि कोई सरफिरा, कोई बिल्कुल विकृत मानसिकता का आदमी ये कर गया, पर हमारी सरकारें उनको बचाव में लग जाती हैं। बचाव में लग वो जाती है, ये बड़ी बात आपने बोली है। ये मैं विनय जी को ये जोड़ लेता हूँ, बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब, मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ एक बारी। विनय जी जी, देखिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या शर्मसार करने वाली स्थिति है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तमाम को विधायक बनना है, एमएलए बनना है, कोई किसी को डिप्टी सीएम बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, ये कहीं एक साइको तो नहीं हो गया कहीं एक तरीके से नेताओं को? सिर्फ भाई हमें तो चुनाव चुनाव चुनाव, सत्ता सत्ता। ये आम आदमी के लिए कुछ करेंगे? ये लोग आम आदमी के मुद्दे की कोई बात करेंगे? देखिए मोहन जी, चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र की एक नींव है। चुनाव होने चाहिए, पर चुनाव चुनाव की प्रक्रिया से होने चाहिए। चुनाव के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, झूठे नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जिस तरह का आप करिए, अगर जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो अफसर जिस तरह से बेलगाम हो जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान करती है, दुखी करती है। चुनाव आया, चुनाव आप लड़िए, चुनाव के लिए आपको सभा करने की परमिशन है, बैनर होर्डिंग लगाने की परमिशन है, साउंड की सिस्टम की परमिशन है, मगर आपके गाड़ियों के काफिले से, आपके साउंड से उनसे आम लोगों को परेशानी हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। कोई हॉस्पिटल के नजदीक कह रही है, वहां भी इतनी साउंड तेज आवाज में उनके गूंजते रहते हैं, वहां जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल में उनको भी दिक्कत परेशानी होती है। तो ये समस्या सुने कौन? नहीं, एक और सवाल हम मैं एक सवाल कर लेता हूँ। ये टिकटों को लेकर जितनी माथापच्ची हो रही है कि किसको कहां से टिकट देनी है, उम्मीदवार के नाम आए,
क्या आपकी हमारी योजना बनाने के लिए इतनी माथापच्ची होती है कि कहीं से सड़कें बनानी है, उसके लिए कोई पूरे पैनल बैठता हो, पूरी सरकार बैठती हो, योजना बनती हो। ये टिकटों के लिए तो 4-4 रात, पूरी रात 11-11-12 बजे तक बैठ रहे हैं। मतलब इन लोगों के लिए टिकटें ज्यादा महत्व है, आम जनता के मतलब कोई काम महत्व नहीं रखते। हमें तो प्रॉपर्टी आईडी के अंदर, फलाना आईडी के अंदर, ढिकनी आईडी के अंदर अड़जा दिया जाता है, हम लाइन में लगते हैं, और ये लोग टिकटों के लाइनों में रख करके वहां अपनी योजना बना रहे हैं। तो आम आदमी के लिए जनप्रति सफेद को सोचते भी हैं क्या? देखिए मोहन जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी एक के लिए नहीं कहूंगा, सबके लिए एक सत्ता जो है वो एक साधन हो गया है, नेम फेम के लिए, पैसा कमाने के लिए। उनके लिए सत्ता एक व्यवसाय हो गया आज के समय में, ना कि सेवा की भावना। जो पुराने समय में जो सेवा भावना होती थी ना राजनेताओं के, अब भाई इसको हम बढ़ाएंगे, कुछ पद पे रहेगा, एमएलए एमपी बनेगा तो इस इलाके के लिए, लोगों के लिए कुछ काम करेगा। अब वो जो मानसिकता, जो सोच थी ना, वो इन नेताओं की और सभी की खत्म होती जा रही है। उनके लिए सत्ता एक सेवा का साधन नहीं है, एक संसाधन बनाने का साधन बन गया है। अब किस तरह हमारी प्रशासन में पैठ हो, लोग हमें नमस्ते राम राम करें, हम किस तरह से अपने उद्योग धंधे, व्यापार धंधों को चलाएं, किस तरह हम अपने रिश्तेदारों को नौकरी में एस्टेब्लिश करें, उनको कैसे रखें। तो ये जो अब सिस्टम चल गया, इसको देखते हुए लोग, जो और लोग थे, वो भी धीरे धीरे इसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं कि आप पैसा कमाइए, राजनीति में आइए, आपके सारे काले कारनामे उस सफेद कपड़े के नीचे ढक दिए जाएंगे, आप एक सफेद पोस्ट नेता कहलाओगे। अरे अब डॉक्टर तो हम पढ़ी लिखी कौम है, डॉक्टर तो पढ़ी लिखी कौम है। कैलकाटा के अंदर जो हुआ, आखिर ये सोचिए डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये इनको मोहन प्रोटेस्ट जी, करना पड़ रहा है, वह सरकारी डॉक्टरों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। मोहन जी, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय एक ये घटना है, बहुत शर्मनाक कार्य हुआ है। और मैं यही इसीलिए कह रहा हूं, अब जो भी राजनेता, मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने तक सीमित है। निर्देश है पुलिस अधिकारियों को, अब इस तरह के मुकदमे आते हैं तो कम से कम थानों में इन मुकदमों को दर्ज किया जाए, ताकि हम ये रिकॉर्ड में दिखा सकें। अब हमारे कार्यकाल में देखिए कितने कम मुकदमे दर्ज हुए, तो इसका मतलब क्राइम ग्राफ घटा है। वो केवल कागजों तक क्राइम ग्राफ को घटाने तक सीमित है, एक्चुअल में फील्ड में, धरातल पे क्या है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कल तो सारे सफेद पोस्ट पहुंच गए वहां पर, मैं वही कह रहा हूँ, उस बिना बात नक्शे के 4 मंजिल मैं उसी बिल्डिंग बात बन कह गई रहा हूँ। और अभी आप बात कर रहे थे रेप की, ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने के लिए लगी हुई है। इसी तरह का हादसा अब आप देखिए महाराष्ट्र में हुआ, मुख्यमंत्री को पता है क्या हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह का हुआ, उन्होंने मुकदमा दर्ज तक नहीं होने दिया, और उनके संज्ञान में था। कभी ये 15 अगस्त से पहले ये बात उजागर ना हो जाए और कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए, उन्होंने 1 हफ्ते तक उस बात को टालते रहे, उनको सारे संज्ञान में था। और यही बात ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राजनेताओं के संज्ञान में थी, किस तरह का वो वाकया हुआ है। मगर सब अपनी राजनीति को अच्छा दिखाने के लिए, अपने हित के, निजी हित के लिए इस तरह की जो बातें हैं उनको दबाने में, छुपाने में लगे हुए हैं, अपराधियों को बचाने में। आम आदमी और गरीब कोई मायने नहीं, आम आदमी गरीब के लिए समाज में आज के समय में कोई जगह नहीं है, इसलिए ही लोग पैसे की तरफ, भौतिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर पैसा है तो आपकी प्रशासन भी सुनेगा, आपकी राजनेता भी सुनेंगे, आपके अधिकारी और अन्य जो भी लोग हैं वो सब आपकी सुनेंगे। कल इसीलिए पहुंच गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। घंटी खुड़क रही है, सील लग गई, उसके बाद उसको परमिशन दे दीजिए, आपको आराम से कर लीजिए, 4-5 दिन के अंदर आप आ जाइए। मतलब फिर आपके सामने 4 मंजिल बन गया, आप चद्दर तान के सो रहे थे क्या? मोहन आम आदमी गरीब का तो मकान तोड़ देते हैं 1 मिनट में। बिल्कुल गरीब का तो अगर कोई कंप्लेंट कर दे, चबूतरा सीढ़ी भी निकल रही है तो उस पर भी एक्शन हो जाएगा, उसको धमका दिया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है। मुझे ये बताइए, जब ये नक्शे के अनुरूप नहीं है, आपने सील लगाई, सील खोलने का अधिकार अगर प्रशासन की तरफ से सील लगाई जाती है तो फिर सील खोलने का अधिकार छोटे अधिकारियों को नहीं है, उससे बड़ा अधिकारी खोल सकता है या कोर्ट के थ्रू खुलवाई जा सकती है सील। ये धारवाड़ा में ऐसा हुआ था, 1-1.25 साल के अंदर किसी सील खुली थी किसी की बिल्डिंग की, नगर पालिका ने वहां सील लगा दी थी। और यहाँ आप एक दरवाजे पे सील लगाते हैं और उसके बाकी और चौरस्तों को आप खुला रखते हैं और उसको खुली छोड़ देते हैं। ये एक निमंत्रण था उसके लिए। आप कितनी सेवा हमारी करेंगे नगर परिषद की, राजनेताओं की, और आपको उसके बाद में हम आप क्या सुविधा, क्या दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका क्या नजरिया कहता है? देखिए टिकटों का वितरण भी होगा, तमाम नेता भी आएंगे मैदान के अंदर, निर्दलीय भी आएंगे, किसी की टिकट कटेगी, विरोध भी होगा, माथापच्ची लगातार हो रही है। भले ही आम आदमी के लिए माथापच्ची ना करे ये नेता, लेकिन अब आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अगर टिकट वितरण हो जाएगी, क्या आम आदमी के मुद्दे कोई आएंगे पिक्चर के अंदर? देखिए मोहनलाल जी, 2 चीजें हैं, 2 नजरिए हैं। जैसे विनय भाई भी अभी बोल रहे थे कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में इलेक्शन बहुत जरूरी है और उसका एक तरीका है सरकार को बनाने का, सरकार को गठित करने का। पर एक चीज तो होती है आइडियल, जिसको हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए।
प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी आए, इलेक्शन लड़े, जनता उनको देखे, उनके पिछले कामों को देखे, उसके नाम को देखे, इलेक्ट करें और पार्टियां अच्छे लोगों को चुनने के लिए खड़ा करें और अपने उम्मीदवार बनाएं और इस तरह से सरकार का गठन हो, जो कि मुझे लगता है कि कभी अगर प्रजातंत्र के बारे में विचारधारा शुरुआत में हुई होगी तो शायद ये सोच के हुआ होगा कि जनता उन्हीं लोगों को चुनेगी जो ईमानदार लोग होंगे, जो जनता के लिए काम करेंगे और शायद जनता के हितों को अपने स्वयं के हितों से आगे रख के देखेंगे। ये तो शायद शुरुआत हुई होगी प्रजातंत्र की, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमने एक प्रजातंत्र जो डेवलप किया है पिछले 70-75 साल में, हमने एक राजतंत्र को बनाया है, उसके ऊपर लोगों की मोहर लगाने का काम हमारा प्रजातंत्र है। आप देखिए हम क्या बोलते हैं, राज कौन करेगा, अगले 5 साल राज कौन करेगा? आप मुझे बताइए, राज करेगा तो मतलब प्रजातंत्र कहाँ रह गया वो? अगर हम ये कहते हैं कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे राजा हैं, निरंकुशता है, तो इसका मतलब प्रजातंत्र कहाँ है? वो लोग आंसरेबल कहाँ है? कोई हमारा नेता आंसरेबल कहाँ है कि उसने 5 साल के लिए आपसे मांगा था वर्डिक्ट जनता से कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अगले बार फिर जाके खड़ा हो गया। हमने फिर उसको किसी नैरेटिव के अधीन आके और फिर उसको इलेक्ट करके भेज दिया। अब हो क्या रहा है? बात कर रहे हैं, ये सिलसिला कब थमेगा? मैं यही बता रहा हूं, इतने सालों से हो क्या रहा है? देखो, एक प्रोवर्ब होता है इंग्लिश में, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको वही मिलता है जिसकी आपके अंदर मतलब जो आप मतलब जिसके लिए आप बने हैं या जो आपने चाहा है। अब बेसिकली आप अपने लीडर्स वैसे ही, आपका लीडर या आपका एमएलए या आपका एमपी वैसा ही होगा जैसा आप डिजर्व करते हैं। अब आप क्या डिजर्व कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छे लीडर को आप ऊपर भेज रहे हैं जो आपके लिए काम करेगा, या आप उनको ऊपर भेज रहे हैं जो आपको लगता है कि मेरे कुछ पर्सनल काम कर देगा, या मेरी जाति से संबंधित है, या मेरे किसी सेक्ट से संबंधित है, या किसी एक ऐसे आदमी ने उसके ऊपर हाथ रख रखा है जो हमारे इतने सालों से जिनको हम राजा समझते हैं या जिनको हम ऐसे समझते हैं। तो ऐसे जब प्रजातंत्र में इलेक्शन का नजरिया लोगों का ऐसे हो जाएगा, ये तिलिस्म डॉक्टर साहब टूटना चाहिए। बस थोड़ा कम शब्दों में, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तिलिस्म टूटना चाहिए, लोगों को वोट डालने के लिए छोटी सी अपील। क्योंकि आप देखिए, एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, आप एक बड़ा मैसेज देंगे, उसका जाएगा लोगों के अंदर कि अगर एक डॉक्टर क्या सोचता है, क्या होना चाहिए प्रजातंत्र के अंदर, क्या वाकई प्रजातंत्र है, हम प्रजातंत्र को कामयाब बना पा रहे हैं, या सिर्फ एक हमें तो वोट डालना है, सिर्फ हो गया इतनी शरीफ है 30 सेकंड में। कोई भी लीडर अगर एक बार 5 साल के लिए इलेक्ट कर दिया तो उसको, मुझे लगता है प्रजातंत्र में बीच में एक राइट टू रिकॉल करके एक होता था कि आप उसको वापस बुला सके। अगर प्रजातंत्र बीच में, अगर प्रजा को लग रहा है कि ये लीडर हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको, जनता को यह अधिकार भी होना चाहिए कि कुछ जनता के नुमाइंदे या कुछ लोग कुछ समय के बाद अगर जनता के बीच में से मत दोबारा से सरकार को लेना चाहिए कि वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड अगर लीडर को ये डर है कि वो राइट टू रिकॉल के द्वारा वापस कर बुला लिया जाएगा जनता के द्वारा, तो वो काम जरूर करेगा। दूसरी बात, जितना जितना आप लोगों को जिनको चुने, आप ये समझे कि वो आपके बीच में से उठ के आया हुआ आदमी हो, आपके देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं विनय जी, 1 मिनट में आप इसको खत्म करें थोड़ा सा, जो डॉक्टर साहब ने कहा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने काफी लंबी चर्चा की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल विनय जी। देखिए मोहन जी, राइट टू रिकॉल का ऑप्शन है, मगर राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों ने उस रिकॉल के ऑप्शन को इतना टफ और लेंदी बना दिया है कि उसकी तरफ कोई भी अग्रसर नहीं हो सकता। कोई आम आदमी या कोई संस्था मिलकर चाहे कि हम राइट टू रिकॉल कराएं, तो उसका जो सर्वे का मेथड है और उसका जो खर्चा है वो इतना हैवी हो गया कि वो आदमी फिर सोच के घर बैठना पसंद करेगा। कोई भी राजनेता हो वो चाहता है, कोई विपक्ष का जो हार गया और जिसे लगता है कि यहाँ राइट टू रिकॉल होना चाहिए और गलत हो रहा है, अगर वो भी चाहता है तो उसका प्रोसेस इतना है, उसकी परमिशन नहीं देगी सरकार। परमिशन मिलने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, फिर उस प्रोसेस को खर्चा कौन बियर करेगा? तो इस तरह की जटिलताएं राजनेताओं ने अपनी सुविधा के लिए हर चीजों में बना दी है,
आम आदमी या कोई संस्था या सामाजिक आदमी उन चीजों से कोई भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए वो उसको फीडबैक करना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखिए आंदोलन हर तरह के होते हैं, मगर आश्वासन देकर सरकार की तरफ से उनको धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है कि हाँ सुनेंगे, मगर कोई उसकी जवाबदेही तय कर रहा है कि आपकी बात हम 1 महीने में आपको पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स देंगे और उसके बाद अगर आप नहीं होता है तो आप इसके लिए फर्दर आप तो इस कंप्लेंट करें। जवाबदेही के लिए कानून होना चाहिए। जब बिल्कुल हमारे जवाब आम जनता के लिए कानून है, फिर नेताओं के लिए वो यही कानून बनना यही चाहिए। अफसरों के लिए, राजनेताओं के लिए जवाबदेही के लिए कानून जरूर होना चाहिए कि वो किसी बात को कहते हैं तो उसका भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आपने कोई वादा किया है तो मैं इतने टाइम बाउंड में इस वादे को पूरा करूंगा, या आपने आश्वासन दिया है किसी ये आंदोलन करने वाले लोग या धरना प्रदर्शन या किसी गलत बात के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो आप उसका एक टाइम बाउंड करें, बताएं कि इतने दिनों में आपको इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए विनय जी ने बात रखी कि राइट टू रिकॉल है, उसका लंबा प्रोसेस है, साथ के अंदर एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके लिए भी कानून होना चाहिए। लेकिन विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी जल्द से जल्द, उसके बाद चुनाव अपने परवान चढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है क्या उन चुनाव के अंदर, इस चुनाव में जनता के आम मुद्दे सामने आएंगे? क्या जो नेता चुने जाएंगे वो वाकई इलाके के लिए काम करेंगे? ये जनता को देखना है। और अहिरवाल क्षेत्र एक ऐसा है, रेवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ है, जहां दावे और वादे तो बहुत किए गए लेकिन विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे आपके पास। मोहनलाल जी एक चीज और बोलना चाह रहा था। जनता को वोट देते, मैं जल्दी फिनिश करूंगा, जनता को वोट देते समय एक कॉमन आदमी को जब वोट देने जा रहा है उसको ये समझना चाहिए कि कल उसका बेटा एमएलए के लिए खड़ा हो सकता है। तो अगर ऐसी ऐसी भावना से वो वोट दे कि उसका बेटा, जिसके पास कोई बिल्कुल पैसा नहीं है, जो साधन संपन्न बिल्कुल नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो आदमी इलेक्ट किया जा सकता है क्या? या हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट दे सकते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है? अगर हम उनको ही हम अपना लीडर बना के आगे भेजेंगे तो कल कॉमन आदमियों में से उस जनता के कोई नुमाइंदा, उनका बेटा, उनके घर के लोग ऊपर इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। ये जनता को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके, इलेक्शन लड़ सके, सेठ ही सिर्फ चुनाव लड़ सके। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।